बचाने के लिए आया हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह खुशखबरी यही है कि हम पापियों को बचाने के लिए आए हैं। आमीन। और यदि मैं कहूं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, तो लिखा है हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं या अपने आप से भी हम झूठ कह रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हम में सत्य नहीं है। आमीन। यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, तो हमारे अंदर सत्य नहीं है। आमीन। हालेलुया। हमारे अंदर सत्य नहीं है। आमीन। पर सच्चाई है कि हम सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की कृपा से रहते हैं। हालेलुया। किसी को भी ये अधिकार नहीं कोई कह सके कि हां मैंने कोई पाप नहीं किया। आमीन। दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पाप नहीं किया, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह जिसका जन्म कुंवारी से हुआ और उसने 33 साल 33.5 साल इस दुनिया में अपना जीवन बिताया, और 33.5 साल तक कोई पाप यीशु मसीह ने नहीं किया। आमीन। हालेलुया। जब उस पे दोष लगाए जा रहे थे, उसको राजा के सामने ले जाया गया, तब राजा भी कहता कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। आमीन। मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। पर फिर भी लोगों ने इसको कहा कि नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। तो वो निर्दोष यीशु मसीह हम दोषियों के पापों के बदले क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन। ताकि हम सब के दोष भी मिटा दिए जाएं। आमीन। हमारी सब की गलतियां गुनाह मिटा दिए जाएं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हम छुड़ा लिया है। हालेलुया। तो सच्चाई जो यीशु मसीह की है वो यही है कि यीशु मसीह कोई धर्म और जाति को नहीं बदलता। यीशु मसीह हम पापियों को धर्मी बनाता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को धर्म जातियां नहीं बदलने के लिए आया। यीशु मसीह हम पापी और गुनहगारों को धर्मी बनाने के लिए आया है। आमीन। और जिसके पाप क्षमा हो गए उसके ऊपर कृपा भी आएगी। जिसके पाप क्षमा हो गए, जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप मिटाए गए हैं, उसके ऊपर आशीष और बरकत, चंगाई, छुटकारे होंगे। आमीन। परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता जुड़ जाएगा और परमेश्वर से जो कुछ भी वो मांगेगा उसके लिए वो ऐसा ही हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। उस व्यक्ति को फिर कभी किसी विचोले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। विचोले का मतलब कौन? मान लीजिए कोई आज गुरु पीर कोई गुरु है, या फिर कोई पंडित है, कोई किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए जैसे मैं पास्टर हूं, मेरे जैसे बंदे की भी लोड़ नहीं पड़ेगी फिर। आमीन। जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, जिसने ग्रहण कर लिया कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, तो उसको ऐसे विचोले की जरूरत बीच में नहीं पड़ेगी। उसके पाप क्षमा हो गए और वो सीधा सीधा परमेश्वर से बात कर सकता है, परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो सकता है। आमीन। हालेलुया। पर अब मेरी जरूरत क्यों है? ताकि मैं आपको बार बार ये बात याद करवाता रहूं। आमीन। हालेलुया। आपको बार बार ये बात बताता रहूं कि यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। क्योंकि यहां पर एक दुष्ट फिर रहा है जो हमेशा आपको दिखाता है, देख तूने आज ऐसा पाप किया, देख तूने आज ये गलती कर दी, और इसलिए तू परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर ने तेरे ऊपर से हाथ उठा लिया है, परमेश्वर की दया तेरे ऊपर से हट गई है। इसलिए पास्टर की, प्रचारक की जरूरत है कि वो आपको बार बार ये बताया करे कि यीशु मसीह का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। पास्टर प्रचार की जरूरत यहां पर है आपके लिए। आमीन। पास्टर प्रचार की जरूरत ये नहीं है कि हां मैं ही आपके लिए दुआ करूंगा, मैं ही आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रताप जी ने बहुत अच्छी गवाही दी कि पास्टर जी ने भी दुआ करी और हमने भी दुआ करी। आमीन। हालेलुया। मैं इस बात से ज्यादा खुश नहीं होता कि हाँ मैंने दुआ करी और मेरी दुआ से लोग ठीक हो गए। मैं खुश होता हूं कि जब मैं देखे कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे प्रार्थना करी और प्रभु ने मेरी सुन ली। आमीन। क्योंकि वो चीज लोगों को मोटिवेट करती है। आमीन। वो चीज लोगों को आशीषित करती है, बरकत देती है। आमीन। हालेलुया। और इससे पता चलता है कि लोगों का रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। आमीन। हालेलुया। लोगों ने चर्च में आके कुछ सीखा है या नहीं सीखा। हालेलुया। ये नहीं तो फिर ऐसे है, मान लीजिए आप मेरे को बाबा समझ रहे हो और आप मेरे पास आ रहे हैं, और या फिर कहीं और जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। फिर वो बाबा वाला सिस्टम ही रहेगा। आमीन। पर जब आपने यीशु मसीह को अपने प्रभु, अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है? अब आपने यीशु मसीह को जान लिया, पहचान लिया कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, और अब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। आमीन। अब आप परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। तो यीशु मसीह क्या करने के आए हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? चुंगी लेने वालों और पापियों और गुनहगारों का मित्र कहते हैं। आमीन। और हाँ, यीशु मसीह सचमुच हमारे मित्र हैं। आमीन। यीशु मसीह किसके लिए आई है? किसके लिए आए हैं? पापियों के लिए आए हैं। आमीन। हालेलुया। एक छोटी सी सुंदर सी गवाही प्रभु यीशु के वचन से, एक दृष्टांत प्रभु के वचन से पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार और इसका 15 अध्याय और इसके 11 वचन से। आमीन।
हालेलुया, स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी तारीफ हो। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 11वां वचन से कोई भी जन अच्छे से सारे वचन को पढ़े। 11 आयत से लेकर 24 वचन तक पढ़ना है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ जी। और इससे पहले एक वचन मैं पढ़ता हूं, यह आपको मिलेगा 5 अध्याय का 31 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं और परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने के लिए आया हूं। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आमीन। यदि आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे अंदर बहुत अच्छे काम हैं, तो यीशु मसीह आपके लिए नहीं है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक भाषा, कुल के लोगों के लिए है, पर यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया। आमीन। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। आमीन। यीशु मसीह में आने से आपका ना धर्म चेंज होता है, ना जाति चेंज होती है। यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपके अंदर पाप है और आपको मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, क्योंकि हर एक बीमारी, रोग, समस्या, दुख पाप के कारण ही आती है, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है। आमीन। हालेलुया। और यदि आपके अंदर है, आपको फील होता है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई, मुझसे पाप हुआ और इसी पाप के कारण सजा आई, दुख आया, बीमारियां आई, यीशु मसीह आपके लिए आया है। आमीन। आपके लिए खुशखबरी है, यीशु मसीह आपके लिए आया है और यीशु मसीह आपको इससे निकालना चाहता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आपको इससे छुड़ाना चाहता है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए जरूरी है। आमीन। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराव के लिए बचाने के लिए आया हूं। आमीन। मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं। आमीन। यदि आप कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती गुनाह नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, यीशु मसीह की जरूरत आपको नहीं है। आप यीशु मसीह आपके लिए नहीं आए। आमीन। यीशु मसीह पापियों के लिए आए हैं। आमीन। हालेलुया। जिनको लगता है कि मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं लाचार हूं और मुझसे बहुत सारी गलतियां, गुनाह हुए हैं, तो आपके लिए यीशु मसीह है। आमीन। और यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह आपको बिल्कुल हील, चंगा और छुटकारा दे देंगे। आमीन। हालेलुया। तो आइए प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रभु हमारे उद्धार के लिए आए हैं। आमीन। एक छोटी सी सुंदर गवाही है यहां पर। हालेलुया। एक दृष्टांत है, छोटा बहुत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी उठा है, सो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। आमीन। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया। तो आप सब ने इस दृष्टांत को सुना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत लोगों को दे रहे हैं, एक उदाहरण, आमीन, एक गवाही, हालेलुया। और यहां पर बताया जाता है कि किसी मनुष्य के 2 लड़के थे, आमीन, हालेलुया। किसी मनुष्य के 2 लड़के थे और उनमें उसके छोटे लड़के ने आकर क्या कहा, पिताजी मेरा जायदाद में जो हिस्सा है वो हिस्सा मुझे दे दिया जाए, आमीन। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ, ये तुम्हारा ही है, हालेलुया, ये हिस्सा तुम्हारा है, ले जाओ, और जो तुम्हारा है तुम्हारी मर्जी है, जो करना करो, आमीन। और पिता का प्रेम आप यहां पर देख सकते हैं, आमीन। पिता ये भी कह सकता था खबरदार दफा हो जाए, यहां से निकल जा, हालेलुया, पर ऐसा नहीं कहा, आमीन। पिता दयालु है, आमीन, अनुग्रहकारी है, कृपा से भरा हुआ है, आमीन। बेटा आता है, पिताजी मेरा हिस्सा मुझे दे दिया जाए। पिता ने कहा लो ये तुम्हारा है, लो और अपना जो करना चाहते हो करो, आमीन, हालेलुया। और फिर वो क्या करता है, उसके साथ अच्छा काम भी कर सकता था, पर उसने क्या किया, बुरा काम किया, उसको दूर देश को चला गया, अपनी सारी धन संपत्ति जमीन जायदाद बेची और बेचकर इकट्ठा करके कहां चला गया, दूर देश को चला गया, आमीन। और दूर देश में जाके क्या करता है, अपनी सारी धन और संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी, हालेलुया, कुकर्म में उड़ा दी, आमीन, हालेलुया। कुकर्म के साथ यहां पर लिखा है, देखिए आप पढ़ सकते हैं, परंतु बहुत दिन ना बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी और सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में भारी अकाल भी पड़ गया, आमीन, हालेलुया। कुकर्म में, गलत कामों में, नशों में, बुरी चीजों में, बुरी बातों में उसने अपनी सारी धन और संपत्ति को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, आमीन, हालेलुया। अपनी सारी धन संपत्ति को इस लड़के ने कैसे काम करे, अच्छे काम करे या बुरे काम करे, बुरे काम करे इसने, आमीन। कोई अच्छा काम इसने नहीं किया, हालेलुया। पहले तो अपने पिता से सारी धन संपत्ति ले ली और उस धन संपत्ति को बेच दिया और जो कुछ बटा उसे जाके क्या कर दिया, कुकर्म में, गंदे कामों में, लुच्चे कामों में, बुरे कामों में क्या कर दिया, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। और जब खत्म हो गया तो वहां पर क्या हो जाता है, अकाल भी पड़ जाता है, आमीन। जब जब हम गलत काम करते हैं तो गलत काम के बाद उसके नतीजे भी निकलते हैं, आमीन। अगर कोई गलत काम करेंगे तो उस गलत काम का नतीजा भी जरूर आता है, हालेलुया। इसने गलत काम करे, बुरे काम करे, उसका नतीजा इसको क्या मिला, वहां पर अकाल पड़ गया और अकाल के समय इसके पास कुछ भी नहीं है, हालेलुया। और ये इसको एक जॉब मिलती है और उस जॉब में कोई सैलरी, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, सुअर चराने हैं और सुअर चरा के जो कुछ सुअर खाएंगे वही इसने खाना है, हालेलुया। और खाते खाते इसकी सोजी खुल जाती है, इसका दिमाग खुल जाता है और दिमाग खुलता है तो क्या पता चलता है, मेरे पिता के घर में नौकर पेट भरने से भी ज्यादा रोटी खाते हैं, आमीन, हालेलुया। उनको उनके पेट से भरने से भी ज्यादा रोटी दी जाती है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं भी अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता को कहूंगा कि पिताजी मेरे से पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई है, आमीन। और फिर मैं कहूंगा कि अब मुझे अपना बेटा नहीं, मैंने बेटा होने का हक तो उड़ा दिया, खर्च कर दिया, खत्म कर दिया, अब मुझे एक नौकर के समान ही रख ले, एक नौकर के समान, बस मुझे सेवक जॉब दे दें और जॉब दे दें और मुझे अच्छा खाना मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, बस इतना ही बहुत है, हालेलुया। ये सोच रहा है, आमीन। पर परमेश्वर बहुत दयालु अनुग्रहकारी है, आमीन। आज हम ऐसी ही थी, हालेलुया। हम सब भी यीशु मसीह में आने से पहले ऐसे ही हैं। हम सब ने परमेश्वर का दिया हुआ नूर, टैलेंट, बुद्धि, समझ, ज्ञान को क्या कर दिया, गलत कामों में, गलत बातों में, गलत चीजों में क्या कर देते हैं, हम खराब कर देते हैं, आमीन। बहुत सी बार हमें बहुत सारी अच्छी नॉलेज होती है, हमें बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे भाई बहन अच्छे, जिनको परमेश्वर ने बहुत सारे तोड़े होते, गिफ्ट दिए होते हैं, पर उन्होंने अपने गिफ्ट्स को गलत कामों में लगाया या फिर अपने गिफ्ट्स को दबा दिया, गलत संगति में, गलत बातों में जाकर उनको खत्म कर देते हैं, हालेलुया। गलत चीजों में जाके उन सारे गिफ्ट्स को, उन सारी बुद्धि, नॉलेज, ज्ञान को हम क्या कर देते, खत्म कर देते, खराब कर देते हैं, हालेलुया। और फिर जब टाइम आता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, आमीन। जब हमें जरूरत होती है, जब हमें बढ़ना होता है, जब हमें कुछ करना होता है, उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, आमीन। परमेश्वर अनुग्रहकारी, यीशु मसीह कह रहे कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, आमीन। जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो लुट चुके हैं, जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, मैं उन्हें आबाद करने के लिए आया हूं, आमीन। मैं उन्हें फिर से नया हरा भरा करने के लिए आया हूं, आमीन। उन्हें नए गिफ्ट्स, नई शक्ति, नई सामर्थ देने के लिए आया हूं, आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह कैसे आए हैं, पूरे लोड होके, आमीन,
हालेलुया, आशीष से, बरकत से, चंगाई, छुटकारों से, गिफ्ट से, बुद्धि, नॉलेज से लोड होकर इस दुनिया में आए हैं। आमीन। और जो कोई यीशु मसीह को रिसीव करता है, यीशु मसीह से फ्रीली सारे गिफ्ट्स को फिर से दे देते हैं। आमीन। फ्रीली दे देते हैं। हालेलुया। और अब हम सब की हालत भी इस उड़ाऊ पुत्र की तरह थी जब तक हम यीशु मसीह से नहीं मिले। आमीन। जब तक हम यीशु मसीह को नहीं देखा, यीशु मसीह को नहीं जाना, हम भी ऐसे ही थे। आमीन। हमने भी दुनिया की चीजों में, दुनिया की बातों में अपना ध्यान लगा के अपने टैलेंट को, अपनी बुद्धि, अपनी नॉलेज, अपनी जो भी धन संपत्ति हमारे पास थी, उसे बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया था। आमीन। हालेलुया। पर यदि आज भी हम यीशु मसीह के पास लौट आते हैं, परमेश्वर के पास लौट आते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत और चंगाई छुटकारों से फिर से भर देते हैं। आमीन। हालेलुया। पर हमें आज जानने की जरूरत है कि परमेश्वर दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं। वो ऐसे नहीं है कि अपने पाप के गुनाह के आपको निकाल देंगे, आपको बाहर फेंक देंगे। नहीं, परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी हैं। आमीन। इस लड़के के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं, और ये एक चित्र है मेरा और आपका। आमीन। हमारा सबका चित्र है जिन्होंने पाप किया, गुनाह किया। हालेलुया। और परमेश्वर का चित्र है यहां पर। आमीन। और ये पिता कौन है? एक परमेश्वर के रूप में है। आमीन। हालेलुया। और ये लड़का अब क्या सोच रहा है कि मैंने पिता की दृष्टि में बहुत बुरा पाप किया है। मैंने पहले तो उसे हक ले लिया और हक गलत कामों में उड़ा दिया, और अब मैं बिल्कुल कंगाल, गंदा, बुरा हो चुका हूं। पिता मुझे ग्रहण नहीं करेगा। आमीन। इसके मन में क्या है? ये पिता के प्रेम को जानता नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता। ये सोच रहा है कि परमेश्वर अब मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, मेरा पिता अब मुझे ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसका अपना हक, जो उसका हक था, वो हक मैंने ले लिया और उसे उड़ा दिया है। आमीन। हालेलुया। और फिर ये एक उम्मीद लेके चला जाता कि पिता ने इतने नौकर रखे, शायद मुझे भी एक नौकर की तरह रख लेगा। आमीन। इतने नौकर परमेश्वर के पास काम कर रहे हैं, एक नौकर मैं भी बन जाऊंगा तो उसे कुछ घाटा नहीं होने वाला। हालेलुया। मैं सिर्फ नौकर बन के वहां रह जाऊंगा। आमीन। और आगे लिखा है, वो पिता को मिलने के लिए चल दिया है, और लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, और अभी दूर ही था, और उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खा लिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। यही चीज यीशु मसीह समझाना चाह रहे कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आमीन। पापियों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। यदि आपने परमेश्वर के टैलेंट को, परमेश्वर की दी हुई आशीष को खो दिया, बर्बाद कर दिया है बुरे कामों में, बुरी चीजों में, पर परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नई शक्ति, नया बल, नई ताकत दे दूंगा। आमीन। नया जोर तुम्हारे अंदर भर दूंगा, नई शक्ति को मैं तुम्हारे अंदर भर दूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं। आमीन। पिता अभी दूर, वो लड़का अभी दूर से आ ही रहा है। हालेलुया। अब आप सोच सकते हैं कि शायद कितने साल इस व्यक्ति को गए हुए हो सकते हैं। हालेलुया। इस लड़के को कितने दिन, कितने साल हो चुके होंगे ये गया होगा, पर पिता डेली जाके अपने अड्डे पे, अपने गांव के गेट पे खड़ा होता होगा, देखता होगा कि आज मेरा बेटा आ जाएगा, आज मेरा लड़का आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, याकूब का एक प्यारा लड़का था यूसुफ, उसको उसके भाइयों ने बेच दिया, और अब यूसुफ भी क्या हो गया था? मायूस हो गया था कि याकूब अब मायूस हो गया था कि शायद मेरा बेटा तो मर गया, अब वापस नहीं आएगा। आमीन। बहुत दिन तक वो याद करता रहा, याद करते करते उसकी आंखें भी अंधी होगी, पर एक समय ऐसा है कि वो भूल गया कि अब मेरा बेटा तो मर चुका है, अब वो वापस आने वाला नहीं है। आमीन। पर वो बेटा भी वापस आ गया। हालेलुया। पर परमेश्वर पिता आम इंसानों की तरह नहीं है, वो कभी भी आपको और मुझे नहीं भूलते। आमीन। चाहे आप यीशु मसीह को छोड़कर कहीं भी चले जाएं, कहीं भी दूर हो जाएं। आमीन। पर परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ते। आमीन। हालेलुया। वो हमेशा याद रखते, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी है। आमीन। हालेलुया। बेशक कोई शैतान, कोई दुख तकलीफ आपके ऊपर अटैक करना चाहे, वो तब भी याद रखते हैं कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। आमीन। चाहे आप दुआ भी नहीं करते, चाहे आप प्रार्थना भी नहीं करते। हालेलुया। चाहे आप उनको याद भी नहीं करते, चाहे आप चर्च आते नहीं आते, परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को भूलते नहीं है। आमीन। हालेलुया। वो हमेशा तब भी उनसे प्रेम करते ही रहते हैं। आमीन। उनका प्रेम मनुष्यों की तरह नहीं है, उनका प्रेम इंसानों की तरह नहीं है, उनका प्रेम स्वर्गीय लेवल का है। हालेलुया। उनका प्रेम दुनिया के लेवल का नहीं है, इंसानों की तरह नहीं है। आप करोगे तो मैं करूंगा, आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। हालेलुया। उनका प्रेम स्वर्गीय लेवल का है। आमीन। उनका प्रेम पर आकाश से भी ऊंचा, स्वर्ग से भी ऊंचा है। हालेलुया।
और परमेश्वर का वचन यहां बताता है, वो लड़का सोच के आ रहा है कि मैं तो नौकर बन के रह जाऊंगा, नौकर बन के नौकरी कर लूंगा, पिता तो मुझे रखेगा नहीं क्योंकि मैंने पिता का हक उड़ा दिया है। हालेलुया। तो अब वो क्या सोचता है कि मैं नौकर बन के रहूंगा। और जब आया तो पिता तो पहले ही, हालेलुया, न जाने कितने सालों से वो लड़का गया हुआ है, पर वो कितने सालों से उसका पिता उसका वेट कर रहा है। आमीन। गांव के गेट पे खड़ा डेली जा जाके उसको देख रहा है। आमीन। और आज की सुबह, आज के दिन उसका बेटा उसको दिख जाता है। हालेलुया। और लिखा है उसने देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया। आमीन। वो सूअरों की जॉब करके आया है। हालेलुया। सूअर चरा के आया है। सूअर चरा, आप देखते हैं कि सूअर कितना गंदा काम है, सूअर चराने वाला। और वो सूअर चरा के आया है, सूअरों की फलियां खा के आया है। और बाइबल कहती है कि उसके पिता ने दौड़ देखकर तरस खाया और तरस खा के दौड़कर उसे क्या कर लिया? गले लगा लिया। आमीन। और जब गले लगा लिया तो उसे बहुत चूमा भी। आमीन। उसे घिन नहीं करी कि ये सूअर की फलियां खा के आया है, इसके मुंह से बदबू आ रही है, इसके कपड़ों से बदबू आ रही है। उस समय शायद बस या गाड़ियां नहीं होती थी, शायद वो कितने दिन से पैदल चल के आ रहा हो, क्योंकि दूर देश को लिखा गया। आमीन। दूर देश को गया और उसके पास पैसे भी नहीं है कि किसी साधन का सहारा ले, किसी घोड़ा गाड़ी, कोई बैलगाड़ी का सहारा ले ले, नहीं, उसके पास पैसे नहीं है। आमीन। वो पैदल ही आया होगा और न जाने कितने दिनों से चला हुआ होगा, भूखा होगा और कपड़े भी गंदे, सब कुछ गंदा है। पर पिता ने क्या किया? उसको चूमा बहुत ज्यादा। आमीन। बहुत ज्यादा चूमा। और फिर क्या कहा उसने? और उसने उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी पिता मुझसे पाप हो गया, पिता मुझसे गलती होगी, पिता मुझसे बुराई होगी। हालेलुया। इस बात को कहने की जरूरत उसको नहीं पड़ी। आमीन। हालेलुया। पिता का प्रेम आपके लिए बहुत है। आमीन। हालेलुया। पिता का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बहुत है। आमीन। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। हालेलुया। आप चाहे यीशु मसीह का नाम कैसे भी ले लें, कहीं भी ले लें, आमीन, वो आपकी सुनेंगे और आपकी उत्तर भी देंगे। आमीन। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब भी देंगे और आपके लिए चमत्कार भी करेंगे। आमीन। चाहे आप प्रभु यीशु को मानते ही नहीं मानते, यदि आप एक बार भी यीशु मसीह कहते प्रभु यीशु मेरी हेल्प करें, प्रभु यीशु मेरी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह उसी समय आपकी हेल्प करने के, सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आमीन। वो दयालु है। आमीन। और आगे लिखा है, और फिर उसने कहा, हे पिता, मैं तो इस योग्य नहीं, मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है और इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अभी उसने ये भी नहीं कहा कि मैं नौकर बन जाऊं। पिता ने कहा चुप, शांत रहो। हालेलुया। हालेलुया। पिता ने उसको बोलने ही नहीं दिया। आमीन। उसको अपनी बात पूरी करने ही नहीं दी। हालेलुया। पिता ने पहले बोल दिया चुप, शांत रहो। आमीन। पिता ने आगे, पिता क्या बोलते हैं? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र इसके लिए लाओ। आमीन। इसके अंगूठियां डालो, पांव में जूतियां डालो। हालेलुया। पड़ा हुआ बछड़ा काटो और ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। ताकि हम क्या करें? आनंद मनाएं, खाएं, इसके लिए पार्टी करेंगे। आमीन। हालेलुया। ये सेवक बनने के लायक नहीं। बेटा डेली देख रहा है कि मेरा बेटा आज आ जाए, कल आ जाए, कल आ जाए, आज जाए। बड़ा पुत्र क्या कर रहा है? अपना काम में। और फिर क्या है? जब घर आता है दोपहर को तो क्या देखता है कि घर में तो डीजे चला हुआ है। हालेलुया। डीजे चला हुआ है। हालेलुया। पार्टी हो रही है। आमीन। और मुझे बताया भी नहीं किसी ने। हालेलुया। वो क्या सोच रहा है कि किसी ने यह भी नहीं बताया कि आज घर में पार्टी है और मैं घर पे खेतों में क्या कर रहा हूं? मजदूरी कर रहा हूं, दिहाड़ी कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं, दिहाड़ी कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। कुड़कुड़ाने लग गया। हालेलुया। गाने बजाने का शब्द सुना, अतः उसने एक दास को बुलाकर पूरा है। उसने कहा, एक दास को बुलाकर पूरा है। उसने कहा तेरा भाई आया है। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने किसी नौकर को बुलाया, इधर आओ। हालेलुया। और क्या पूछता है कि ये क्या हो रहा है घर में आज? और वो कहता कि तेरा भाई आया है। हालेलुया। वो क्या कहता है? तेरा भाई आया है। आमीन। और अब उसको क्या होता है? मेरा भाई जो अपना हिस्सा लेके चला गया, अपनी जमीन जायदाद गलत कामों में उड़ा दी, उसके लिए पार्टी हो रही है। हालेलुया। वो जल जाता है। आमीन। हालेलुया। लिखा, उसने कहा तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने पड़ा हुआ बछड़ा कटवाया है और इसलिए उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। कह रहा मैं नहीं जानता घर के अंदर। हालेलुया। मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा। आमीन। क्योंकि मेरे पिता ने मुझे तो कभी कोई बछड़ा नहीं दिया,
मुझे कोई पार्टी का मौका ही नहीं दिया, मेरे लिए तो पार्टी नहीं करी कभी भी, हालेलुया। और अब देखिए क्या लिखा है, उसने पिता को भीतर जाना चाहा, परंतु उसका पिता ही खुद बाहर आकर उससे बनाने लग गया, हालेलुया। पिता दयालु है, पिता दोनों से ही प्यार करता है, आमीन, हालेलुया। पर अब ये बड़ा भाई जल रहा है, आमीन, किस बात से? इस छोटे ने क्या किया, अपना सब कुछ उड़ा दिया, खत्म कर दिया, और अब ये मेरे हिस्से पे आके क्या करेगा, राज करना चाह रहा है, हालेलुया। और अब क्या हो रहा है, उसको जलन हो रही है, पर पिता उसके पास के चला गया बाहर, भाई तू क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों क्रोध कर रहा है, आमीन, अंदर चल। पिता ने उसको उत्तर दिया, देख मैंने इतने, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैंने इतने वर्ष तेरी सेवा करी और कर भी रहा हूं, और कभी भी तेरी आज्ञा को नहीं टाला, तो भी तूने मुझे एक भी बच्चा नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता, हालेलुया। ये पिता को क्या कर रहा है, ताना मार रहा है, आमीन, कि पिता देख मैंने तेरी इतनी सेवा की और करदा भी रहा, आमीन, और तेरी इतनी आज्ञाओं को मानता हूं, तेरी आज्ञा एक भी नहीं तोड़ी, आमीन, एक भी आज्ञा नहीं तोड़ी, कह रहा है, हालेलुया। ये अपने आप को दिखा रहा है कि मैं बहुत धर्मी हूं, आमीन, हालेलुया, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं, मैं बहुत ज्यादा सही हूं, हालेलुया। पिता कह रहे कि तेरे समान तो है सारा कुछ, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानते, परमेश्वर के पीछे चलते, तो सब कुछ आपका ही है, आमीन, हालेलुया। और आज भी सचमुच ऐसे ही होता है, आमीन। हम सब कौन है, हम सब वो उड़ाऊ पुत्र वाले हैं, हालेलुया। यीशु मसीह वो कौन है, वो उड़ाऊ पुत्र वाले हैं, आमीन। और जो यीशु मसीह को विश्वास करते कि यीशु मसीह के रूप से मेरे पाप क्षमा हुए, मैं धर्मी हो गया, वो सब उड़ाऊ पुत्र वाले हैं, आमीन। पर जो सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे बहुत अच्छे काम है, मैं कामों पर भरोसा रखते हैं अपने, वो उस बड़े बेटे की तरह है, हालेलुया। वो उस बड़े बेटे की तरह है वो लोग, हालेलुया। वो सोचते हैं कि हमने अच्छे काम किए, और अब हम जो हैं, हम उड़ाऊ पुत्र वाले हैं, हम क्या करते हैं, भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, खुशी वाले काम कर रहे हैं, आमीन। पर जो कर्मों के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो क्या सोचते हैं, ये नहीं करना, ये बुरा है, ये नहीं करना, वो बुरा है, ये काम खराब है, ये गलत है, ये बुरा है, हालेलुया। खुद नहीं करेंगे एंजॉय, और हमें भी करने नहीं देंगे, आमीन। और अगर हम एंजॉय कर रहे तो हमें देख के जलते हैं, हालेलुया, कि ये खा भी रहे, पी भी रहे, सब काम कर रहे, और हम इतने पवित्र बने हुए, इतने अच्छे बने हुए हैं, और हम तो कुछ नहीं करते, आमीन, हालेलुया। तो सचमुच आज भी ये लड़ाई चल रही है, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों में ये लड़ाई, परमेश्वर के बच्चों में ये जंग चल रही है आज भी, आमीन, हालेलुया। पर जो उड़ाऊ पुत्र है, उसने उड़ा भी दिया, खत्म भी कर दिया, और फिर भी परमेश्वर के प्रेम को लिए हुए है, आमीन। पर ये जो बिल्कुल सही है, अच्छा है, वे फिर भी प्रेम को फील नहीं कर पा रहा, आमीन, हालेलुया। कल मैं किसी भाई से बात कर रहा था, और वो हैं, वो कह रहे कि मैं बहुत पास्टर का लड़का हूं, और पास्टर का लड़का होकर मैंने बहुत सारे पाप करे, स्कूल से भाग जाना, पढ़ाई भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, और पर अब प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि अब मैं प्रभु की सेवा में आ गया, आमीन, हालेलुया। तो अब मैं उनसे बताया, मैं क्या शायद भाई अगर अभी ना समझ सकते, हालेलुया, आप फिर भी जरूर बन जाते, सेवक जरूर बन जाते, अपने अपने पापा के कारण सेवकाई आपको मिल जाती, काम प्रभु का काम सेवा आपको मिल जाती, पर जो एक्सपीरियंस आज आप करके बैठे, एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं मिलना था, आमीन। आपने शायद वो पाप गुनाह किए जानबूझ के, परमेश्वर ने आपको, हालेलुया, और आप परमेश्वर के प्रेम को समझ गए हैं, और अब आप सेवा, अब आशीष आएगी, हालेलुया। उस टाइम आप शायद एक र्यूड, एक ऐसे जिस जैसा व्यक्ति ये जेठा बेटा है, ऐसे सेवक बन जाते, ऐसे पास्टर बन जाते, हालेलुया, कि नहीं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं भी अच्छा रहा, तुम भी अच्छे बन के रहो, हालेलुया। अगर कोई खुशी कर रहा है, कुछ अच्छा एंजॉय करना चाह रहा है, और उसको क्या कर दे, डांट दे उसको करते कि हाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर यही करते रह जाते, हालेलुया। पर अगर अब आपने देख लिया उस चीज को, और अब आप अच्छे से समझा सकते हो किसी को कि देखो भाई इस काम में कोई फायदा नहीं है, हालेलुया, इस काम में कोई भी आनंद मैंने करके देख लिया है, इसमें कुछ भी लाभ नहीं है, आमीन, हालेलुया। अब आप इसको सब अच्छे से समझा सकते हो, आमीन, हालेलुया, तो है, आमीन। तो यहां पर हमें दो तरह के लोगों का जीवन भी दिखाई दे रहा है, आमीन। पर हम कौन है, हम उड़ाऊ पुत्र वाले हैं, हालेलुया। हम जो न्यू क्रिएशन है, हम उड़ाऊ पुत्र वाले हैं, आमीन, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आमीन। यीशु मसीह हम पापी गुनहगारों के लिए आए हैं, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, आमीन। और यीशु मसीह ने हमें बुला लिया है, आमीन। यीशु मसीह ने आपको बुला लिया है, और अपने पापों से, आपके गुनाहों से छुड़ा भी दिया, आजाद कर दिया, और धर्मी बना दिया है, आमीन, हालेलुया। परंतु
पिता ने इसको क्या जवाब दिया? पिता ने कहा, परंतु पिता से वो पहले कह रहा है तेरा यह पुत्र, हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा कि ये मेरा भाई है, वो कह रहा तेरा पुत्र आया है, आमीन। तेरा ये पुत्र जिसने अपनी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी, तूने उसके लिए पड़ा हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा यह भाई मर गया था, फिर जी गया, खो गया था और मिल गया है, आमीन, हालेलुया। पिता ने उससे क्या कहा? पिता, पुत्र ये मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तेरा ही है, आमीन। मेरा जो कुछ है वो सब कुछ, गाय बैल बछड़े सब तेरे ही है, जब चाहे जब मर्जी खा लेंदा, हालेलुया। मैंने तो नहीं रोका, आमीन। तू ही सोचता रहा कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं काम ही करी जाऊंगी, हालेलुया। पर ये इसने खाया पिया, मौज करी और फिर आ गया, मैं और दे दूंगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। हाँ, जो चीजें परमेश्वर ने हमें दी है वो सारी परमेश्वर ने हमें दी है, आमीन। जो चीजें नहीं, जो भी खाने पीने की चीजें हैं, जो पहनने की चीजें हैं, सब चीजें हमें दी हैं परमेश्वर ने, आमीन। पर हमारे खाने पीने से, हमारे पहनने से, हमारे चीजों से किसी को दूसरे को ठेस ना पहुंचे, बस इतना होना चाहिए, आमीन। मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका दूसरे के ऊपर नुकसान नहीं होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। आप स्वतंत्र हैं मसीह यीशु में, हालेलुया। यीशु मसीह में आपको आजादी मिली, आप सब कुछ खा पी सकते हैं, पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर उस आजादी का किसी दूसरे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होना चाहिए, आमीन। जैसे हमारे भारत देश में हमें कानून दिए गए, उन कानूनों के साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं कि हमारे आजादी से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो, आमीन, हालेलुया। मान लीजिए हमें स्पीकर लगा के प्रार्थना करने की आजादी है, आमीन, पर ऐसा भी ना हो कि हम ऐसे जोर के लगा दें कि हाँ भाई पूरे गांव को सुना दें, हालेलुया। वो चीज की आजादी नहीं, किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दी है? समझ और बुद्धि दी है कि हम क्या कुछ खाएं, क्या कुछ ना खाएं, क्या पिए, क्या ना खाएं, आमीन, हालेलुया। कोई बंदिश में हमें नहीं रखा, आमीन, हालेलुया। पर याद रखें कि वो हमसे प्रेम करते हैं और वो दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, कृपा से भरे हुए हैं, आमीन। यदि आपने कुछ गलतियां गुनाह करे भी हैं, वो फिर भी आपको बचाने के लिए तैयार खड़े हैं, आमीन। जब भी आप उनके पास आना चाहेंगे, वो आपको अपनी गोद में ले लेंगे, आमीन, हालेलुया। याद रखें, यीशु मसीह कह कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं, आमीन। और हम में से ऐसा कोई भी नहीं जो हम बहुत धर्मी हो सके, आमीन, उस बड़े बेटे की तरह बन सके, हालेलुया। हम सब में कहीं ना कहीं कमियां घटियां हैं, आमीन। पर यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें धर्मी बनाता, हमें पवित्र करता, हमें नया कर देता है, आमीन। याद रखें इस बात को, हालेलुया। यीशु मसीह हमें खरा बनाते हैं, आमीन। यीशु मसीह हमें नया बना देते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह हमें धर्मी और पवित्र करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु पर विश्वास करें अपनी धार्मिकता के लिए। हम अपने आप पर घमंड करके कभी धर्मी नहीं हो सकते, हालेलुया। जैसे वो बड़ा बेटा था, पर उसके अंदर कहीं गुस्सा भी आया, उसके अंदर बुराई भी आई, हालेलुया। चाहे वो कितना अच्छा अपने आप को समझता है, पर उसके अंदर बुराई फिर भी बनी रही, आमीन। गुस्सा और क्रोध उसके अंदर बना रहा, आमीन, हालेलुया। और छोटा बेटा सब कुछ बुराई करके भी धर्मी बन गया, आमीन, हालेलुया। अब वो दोबारा फिर से पैसे ले जाके अपने गलत कामों में उड़ाएगा? नहीं उड़ा सकता। उसको पता कि मैंने क्या कुछ देखा है, आमीन। उसको समझ आ गई है उन चीजों की, हालेलुया। वो दोबारा वहां नहीं जा सकता, आमीन, हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर के पास आ गए हैं, प्रभु यीशु के पास आ गए हैं, तो विश्वास कीजिए अब आप दोबारा वहां नहीं जाए जहां पहले थे, हालेलुया। अब आप आगे ही बढ़ेंगे। और अब ये लड़का, छोटे वाला लड़का, बड़े वाले से ज्यादा काम करेगा, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो मजदूर बनने के लिए तैयार हो गया, तो वो पुत्र होकर कितना ज्यादा काम नहीं करेगा, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। यही है मसीह में नया जीवन, खोटों से खरे बना देने वाला, आमीन। प्रभु यीशु हमें ऐसा बदल देता है, पर यह होता है सिर्फ प्यार के जरिए, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया कि हम पापियों को ग्रहण कर लिया, आमीन। यदि आज आप भी उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जान गए हैं कि मैंने तो परमेश्वर के खिलाफ बहुत सारे पाप के गुनाह किए और मैं कभी भी अच्छा नहीं बन सकता, तो आज आप यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया और उसने पापियों को बचाने के लिए अपनी जान
क्रूस पर बलिदान की, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और इस बात का सबूत बन गया कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आज विश्वास करें कि मेरे पाप यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, माफ कर दिए गए हैं, और मैं पूरी तरह से धर्मी बना दिया गया हूं। रबा शिखा रबा। आज ही परमेश्वर आपको गले से लगा लेंगे। आज ही आपके हाथों में अंगूठियां, पांव में जूतियां, श्वेत वस्त्र आपको दे दिया जाएगा। आत्मा के दान, बुद्धि के वरदान, ज्ञान के वचन के वरदान, अलग अलग वरदान, गिफ्ट्स आपको दे दिए जाएंगे आज ही, अभी इसी समय। यदि आज आप पूरे दिल से प्रभु यीशु पर विश्वास करते कि प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को नहीं बदलते। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए है, और पाप हम सब ने किए। हमारी सबकी दशा उस उड़ाऊ पुत्र की तरह है। हम सब परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को खो चुके हैं। पर यदि आज आप जान लें कि परमेश्वर ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए हैं, यीशु मसीह के लहू द्वारा आपको आज ही सारी अथॉरिटी, अधिकार वापस मिल जाते हैं। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आइए सब जन दुआ कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं जान गया हूं कि आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान बलिदान की। प्रभु यीशु, आप स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए आए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे और आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। आपको अपना प्रभु, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं प्रभु। और प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं अब मैं खोटा नहीं रहा, अब मैं धर्मी हो गया हूं। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धो दिया गया हूं, पवित्र कर दिया गया हूं, और इसलिए अब मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़ गया है। और अब परमेश्वर ने मुझे दान और वरदान भी दे दिए हैं कि मैं अपने पिता की स्तुति करूं, अपने पिता की महिमा करूं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मुझे यीशु मसीह देने के लिए, यीशु मसीह को मेरे लिए भेजने के लिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। जो कुछ भी मैं उनके नाम से मांगूंगा वही मेरे लिए हो जाएगा हमेशा तक, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, मैं सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं इन सब के ऊपर प्रभु, जिन्होंने आज इस वचन को सुना, अंगीकार किया। प्रभु यीशु, आज इन सब के ऊपर आपके पवित्र आत्मा को फूंकता हूं प्रभु जी, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को फूंकता इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता, आज प्रभु चाहे उन्होंने कितने पाप गुनाह क्यों ना किए हो, कितने ही गलत जीवन क्यों ना जिया हो, अपने सारे यश को, अपनी सारी बुद्धि, समझ, ज्ञान को प्रभु जी बुरे पापों में, गुनाहों में उड़ा क्यों ना दिया, खत्म क्यों ना कर दिया हो पिता, आज इनकी बुद्धि नई हो जाए, इनका जीवन नया हो जाए, इनकी शक्ति नहीं हो जाए, इनकी सामर्थ्य नहीं हो जाए, इनके ऊपर बुद्धि के वरदान, समझ के वरदान, ज्ञान के प्रकाशनों के वरदान आ जाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने हर एक काम में प्रवीणता पाएं, जो भी काम ये करते हैं इनके कामों में इनको सफलता मिले, उन्नति, तरक्की मिले। आज से इनका रिश्ता आपके साथ जुड़ जाए, और आज से जो कुछ भी ये प्रार्थना में मांगे वही स्वर्ग से इनके लिए हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। इनकी प्रार्थनाओं में बल आ जाए, इनकी दुआओं में शक्ति आ जाए, और प्रभु जी आज के बाद ये फिर से प्रभु जी बुरी संगति में ना जाए, बुरे कामों में ना जाए, शैतान की चालों में ना आए। प्रभु यीशु जी, ये जानते रहे कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता, पवित्र करता, और ये हमेशा शुद्ध और पवित्र बने रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, आपने आशीष कर दी, आपने हम सब खोटों को खरा बना दिया, धर्मी बना दिया, पवित्र कर दिया, अपने बेटे और बेटियां बना दिया। जो भी दुष्ट आत्मा इनको आपकी संगति से दूर ले जाना चाहती प्रभु जी, इनको फिर से प्रभु जी बुरे मार्गों पे ले जाना चाहती, उनको यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं। गंदी दुष्ट आत्मा दूर हो जाओ, अंधकार की हारी हुई शक्तियों दूर हो जाओ। अब ये यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु के लहू से धोए गए, पवित्र किए गए, और तुम्हारे हाथों को काट डालता हूं यीशु मसीह के नाम से। निकल जाओ, छोड़ो इनको, और अब ये यीशु मसीह के हैं। प्रभु यीशु की धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता, इनसे दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, आप इनके ऊपर अधिकार लें,
पवित्र आत्मा जी आप इनके ऊपर अधिकार लें, अधिकार लें, अधिकार लें, यीशु मसीह के से अधिकार लें पवित्र आत्मा जी, और आप इनको चलाएं पिता के पीछे पीछे, प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलाएं, प्रभु यीशु के संग संग चलाएं, और प्रभु जी सब ठीक रहें, तंदुरुस्त और चंगे खुशहाल रहें, और प्रभु आपकी महिमा, आपका धन्यवाद हमेशा करते रहें। धन्यवाद प्रभु, आपने आशीष कर दी, ब्लेसिंग दे दी, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो। एक गीत गाएंगे, इसी के साथ जो भी ऑफरिंग, दान, सेवा प्रभु के कामों के लिए आप करना चाहेंगे आप जरूर कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरा जी कर एक बार और दोबारा ही गीत गा लें, जो चलता नहीं चला देता इस मेरा टोल के लिए कहां चलेगा पता नहीं।